presents the Life with Brothers। आज के एपिसोड में हम ये लेके आए हैं कि अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को और अपनी डे टू डे लाइफ में अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। और जो एक मोटिवेट चीज है, आप सबको भी पता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि एक मोटिवेट ही हमें अपनी मुकाम तक और अपने जो ड्रीम्स हैं वहां तक अचीव करते हैं। सो मेरा नाम है अर्शदीप, मेरे साथ है मेरा भाई नवतेज सिंह। आज की हम ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो नवतेश, मैं आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग कि जो एक हैबिट रहती है अपने आप को डे टू डे लाइफ में थोड़ा मोटिवेट रखना, या मतलब एक चीज को हम अपने आप को डे टू डे लाइफ में, और क्या चीज हम ऐसे अपनी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे हमारी डे टू डे लाइफ में मोटिवेशन का एक बहुत ज्यादा रहे। देखो, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम मोटिवेशन मेंटेन रख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे एक यू कैन एंगेज इनटू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। कोई यू कैन डू द जिम, आप बाहर जाके जॉगिंग कर सकते हो। यू कैन हैव अ फ्रेश ब्रीथ, योगा कर सकते हो। जो ये मॉर्निंग का टाइम है, एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखता है हमारा हैप्पी मूड क्रिएट करने में। इसके अलावा यू कैन सेट सम पर्सनल टाइम, खुद को टाइम दो, जैसे बुक रीडिंग कर लो, या फिर यू कैन कुछ सेल्फ पैम्परिंग का जिसको हम लोग कहते हैं कि गो फॉर समथिंग फॉर योरसेल्फ। कुछ हम्म। लोग सैलून जाना प्रेफ़र करते हैं, कुछ लोग मसाज सेंटर्स जाना प्रेफ़र करते हैं, और ऐसे और बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने पर्सनल टाइम के ऊपर भी रख सकते हैं। खुद की बुक्स रीड कर सकते हो, या हम्म। कइयों को गार्डनिंग का शौक है, वो कर सकते हो। और ऐसी कुछ चीज़ें जो हम डेली लाइफ़ में खुद के लिए करें, तो व्हिच कैन पैम्पर अस एंड व्हिच कैन गिव अस अ पॉजिटिव होप। दोज़ आर वेरी एसेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी डे टू डे लाइफ़ की मोटिवेशन बनाने में। तो हम अपनी हैबिट्स को कुछ सेल्फ सेंटर्ड होकर अगर एक्टिवेट करें, तो वो ज़रूरी है। मतलब दे विल गिव अ फ्रेश, अब जैसे सुबह मॉर्निंग हम वॉक करने जाते हैं, तो वो फ्रेश एयर गिव अस लाइक लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। हम फ्रेश हम्म। फील करते हैं, हमारा पूरा दिन वो एक्टिव रहता है, प्रोडक्टिव रहता है। तो दैट इज़ वेरी एसेंशियल इन दैट। तो अर्श, आप बताओ कि आप ऐसे कैसे जब डीमोटिवेट होते हो या यू अनइंस्पायर्ड होते हो, तो कैसे काम हम्म। करते हो? यार देखो, पता है क्या, डीमोटिवेशन और नॉट इंस्पायर होना, या अपनी लाइफ में एक पंच आता है सभी के लाइफ में, एक ना जिस पॉइंट पे कोई चीज़ आपको रियलाइज कर जाती है कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर एक बंदे की एक लाइफ की एक क्षमता होती है, और जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारी क्षमता के बाहर होते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अचीवमेंट बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और रास्ते में बहुत सारे ऐसे रुकावटें या बहुत सारे ऐसे बड़े 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 पत्थर जो इतने भारी होते हैं, जो उठाए भी नहीं जाते, वो हमारी लाइफ में आते हैं। इसीलिए मैं अपने आप को ऐसे कंट्रोल कर देता हूँ कि जैसे मैं डीमोटिवेट हो गया, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करूँगा, और जैसे कई बातें फ्रेंड्स के साथ नहीं डिस्कस करने वाली, तो गो विद द फैमिली। फैमिली के साथ डिस्कस करो, फैमिली को बोलो कि चलो जी आज हम डिनर करते हैं, लेट्स गो फॉर इट। जब हम डिनर करने जाते हैं, फिर पापा-मम्मा के साथ डिस्कस हो जाता है, भाई भी होता है, सब जने वहाँ पे बैठे होते हैं। थोड़ी बहुत ही जो, देखो हमारे घर में, सभी के घर में सबसे बड़ा मम्मा और पापा होते हैं, जो आपकी लाइफ में आपको मोटिवेट करेंगे, और कभी भी आपको डीमोटिवेट आपको होने ही नहीं देंगे, क्योंकि एक सबसे ही घर का मेन मेंबर होता है जो हमारे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, और जिसके हम ऊपर प्रॉपर्ली ट्रस्ट कर सकते हैं, और जिसके ऊपर ऐसा नहीं है कि 1% भी ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है कभी। बिल्कुल। क्योंकि वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस 100% बता रहे होते हैं देखो, हमें। फैमिली का हमेशा यही रोल रहता है कि आपको एक पॉइंट आगे लेके चलें। तो उसमें हम टोटली वी कैन ट्रस्ट ट्रस्ट ऑन द फैमिली। फैमिली हमसे जेलस नहीं होती, फैमिली हमारे साथ होती है। तो अक्सर हम फैमिली के साथ ये चीज़ें फ़ील और करके। सबसे बड़ी चीज़ एक ये भी है इसमें कि अगर हम डिमोटिवेट हो गए ना, हम किसी को अगर नहीं बता सकते ना, सबसे ईज़ी एंड सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस क्या है, अपने ड्रीम्स को दोबारा सोच लो। एग्ज़ैक्टली। अगर टेक अ आप ब्रेक। लैम्बोर्गिनी लेना चाहते हो, तो हमने अपनी औकात बनानी है, लैम्बोर्गिनी हम अफ़ोर्ड कर पाएँ। क्योंकि एक मैंने रील देखी थी, वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि आप अगर आपको लैम्बोर्गिनी अफ़ोर्ड करनी है, तो आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए। और एग्ज़ैक्टली। वो उसमें प्रॉपर्ली उसने बताया था कि अगर आप एक आल्टो भी खरीदना चाहते हो और आपकी जेब में 3 आल्टो के पैसे हैं, तो एक आप ऑल्टो खरीदने के लायक होते देखो, हो। पता क्या होता है, जब हम डिमोटिवेट फ़ील करते हैं, दैट मीन्स लाइक शॉर्ट टर्म में हमारे पास कुछ हुआ है। तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो मुझे डिमोटिवेट कर देता है। तो टेक अ ब्रेक, रीइमेजिन योर ड्रीम कि कहाँ मैंने पहुँचना है। ब्रेक द बिगर टास्क इनटू द स्मॉलर वन्स, और एक-एक करके कंप्लीट करते जाओ। देखो, तो एक एक और चीज़ है, चलो हम लाइफ एक्सपीरियंस हमारा जो है, ये लाइफ टॉक्स एक लाइफ के ऊपर डिपेंड होता है। आप बताओ कोई आपकी कोई पर्सनल एग्ज़ाम्पल हो इस चीज़ को लेके कि आपकी एक मतलब आपको किसी पॉइंट पे आप मोटिवेट नहीं हो, और उस चीज़ को आपने कैसे अपनी
मोटिवेट किया और जिसके कारण आप अपने गोल्स की तरफ आज भी आगे-आगे चल रहे हैं? देखो, ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हैं मेरे लाइफ में, बट हाँ, रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा चीज़ हुआ कि आई गॉट अ प्रोजेक्ट, वो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी था। एंड जब उसको मैंने स्टार्ट किया ना, तो सम काइंड ऑफ जो इनिशियल फेलियर्स आई हैव टू फेस, एंड वो मुझे ना बहुत डिमोटिवेट कर गए कि यार इतना कुछ मैं कर सकता हूँ, एंड आई हैव डिड लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग्स, तो एक छोटा सा ये प्रोजेक्ट जो है मुझे क्यों आई एम फेसिंग द फेलियर्स, तो आई वाज काइंड ऑफ डिमोटिवेटेड। तो जैसे अर्श आपने बताया, और जैसे वही हम स्टेप्स फॉलो किए, फैमिली के साथ डिस्कस किया, ब्रेक लिया, आई हैव टेकन माई ओवरऑल गोल क्या है उसको मैंने सोचा, देन आई हैव ब्रेक डाउन दैट प्रोजेक्ट इनटू द स्मॉलर पार्ट्स, और उसको स्मॉलर पार्ट्स को छोटे-छोटे टास्क को मैंने 2-2 घंटे 3-3 घंटे का बना दिया, एंड आई स्टार्ट कंप्लीटिंग इट। जैसे वो टास्क मैं कंप्लीट करते जा रहा था टुवर्ड्स कंप्लीशन, वो टास्क मेरा टाइम से पहले ही कंप्लीट हो गया। और जैसे हुँ। वो टाइम से पहले कंप्लीट हुआ, दैट गिव मी लिटरली दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन कि इस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में तो आई वाज़ फीलिंग टोटली डिमोटिवेटेड, बट अब व्हेन आई हैव कंप्लीटेड द टास्क अहेड ऑफ टाइम, आई एम मोटिवेटेड। इसमें देखा जाए तो एक सबसे बड़ी चीज़ देखो, मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताई, एक कंसर्न किया आपके साथ कि हम किस चीज़ कौन-सी चीज़ें हमें डिमोटिवेट करती हैं और हम अपने आप को कैसे उसको सँभाल सकते हैं। और जो नवतेज सर ने भी अभी इस पॉइंट पे डिस्कस किया अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ़ में, अब जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला, उनमें भी एक कॉमन चीज़ देखो यही है कि हम अपनी फैमिली को भूलें मत। अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें, क्योंकि जो डिस्कशन करनी चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा देखो, हमें मोटिवेट अर्श, इसके करती ऊपर है। मैं ज़रूर पूछूँगा, आई वुड लाइक यू टू टेल कि जैसे अपने स्टार्टिंग से फैमिली के साथ डिस्कस करने तो आप बताओ, जो व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल अराउंड अस, जो भी लोग हमारे आस-पास होते हैं, उनका हमारी मोटिवेशन डे टू डे लाइफ में क्या उनका इन्फ्लुएंस है? देखो, एज़ पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस या आजकल के टाइम पे जो पब्लिकली सभी के साथ हो रहा है, तो ये चीज़ होती है। देखो, पहले बात तो आपके जो फ्रेंड्स होने चाहिए ना, दे आर ऑन वर्किंग मोड मेरे ख्याल से तो। दे शुड बी दे शुड बी इन वर्किंग मोड। बिल्कुल, अगर आपको भी आगे कुछ बढ़ना है, बिल्कुल। अगर वो लोग काम नहीं कर रहे और सिर्फ़ आप ही लोग काम कर रहे हो, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। वो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, उनके पास टाइम होगा। वो तो वो चीज़ हाँ। वेल्लों के साथ नहीं रहना, पहला हाँ, पॉइंट, वेलों के डोंट बी साथ विद में द वेलर्स, हम क्योंकि इस चीज़ को तभी डिस्कस कर सकते एक्चुअली हैं। मैं बताऊँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। पीपल अराउंड यू, टेल्स कि आप क्या हो। तो हुँ। बी अराउंड विद देम, वो एक मूवी का एक डायलॉग था कि पावरफुल आइडियाज़ कम फ्रॉम द पावरफुल पावर पीपल। पीपल्स पीपल इज़ प्लूरल, या ये पावरफुल पीपल मतलब यू हैव टू बी अराउंड द पावरफुल पीपल। आपके जो दोस्त हैं, दे हुँ। शुड बी मोटिवेटेड, दे शुड बी इन्फ्लुएंस्ड इन सच अ वे कुछ ना कि कुछ वो तो भी आपके करते ही साथ ही हों। आगे बढ़ रहे हों। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हाँ भी अगर वो पढ़ रहे हैं और काम नहीं कर रहे तो वो दोस्त छोड़ दो, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ कुछ वो आगे कार्यक्रम कर दे रहे शुड हों, बी कोई प्रोग्रेसिंग। स्टडी कर रहे हों, कोई अपने फ्यूचर्स को लेके जो स्टडी हायर स्टडीज़ होते हैं। जैसे मेरे 2 दोस्त हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट बन रहा है, ठीक है? आगे जाके उसने कायरोप्रैक्टिक एक्सपीरियंस लेना है और वो फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएगा। और एक मेरा जो दोस्त है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है एंड दे नाइस। बोथ आर डूइंग वेरी वेल। और जो अपने वो प्रॉपर्ली कर रहे हैं और वो ही मेरे लिए एक्सपीरियंस है। अब राइट नाउ आई एम अर्निंग, चाहे थोड़ी कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ, डज़न्ट मैटर, बट आई एम अर्निंग। बट जो मेरे दोनों दोस्त हैं, एक तो दोनों पढ़ रहे हैं, दे आर बोथ आर ऑन हायर लेवल्स। एक बंदा यूपीएससी क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, अभी तक उसने अटेम्प्ट नहीं दिया क्योंकि ही देखो, इज़ ऐसा प्रिपेयरिंग क्या है कि हिमसेल्फ। व्हेन यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू द वर्किंग क्लास, तो आपको रेगुलरली ना एक मोटिवेशन मिलती है टू मूव अहेड, कि समवन इज अकम्प्लिश समथिंग, तो आई हुँ। इवन हैव टू अकम्प्लिश, आई हैव टू गो अहेड ऑफ इट। तो चाहे मैं वर्क कर रहा हूँ, माय फ्रेंड्स आर वर्किंग ऑन प्रोग्रेसिंग ऑन इट। देखो, जब हम लोग पढ़ते हैं, तो इट इज़ समथिंग लाइक ग्राफ की जो मैं ना आपको 2 चीज़ें मैं यहाँ पे ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जस्ट इमेजिन विद माय फिंगर, एक तो होता है कि जो बहुत ही अर्ली एज में कोई काम करना शुरू कर दिया, चाहे जॉब कर रहा है, तो दे गो विद दिस लाइक थिंग कि धीरे-धीरे ग्राफ उनका यहाँ तक पहुँचेगा। तो दे ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्रॉम द डे 1। आज वर्क कर रहे हैं टू रीच द टॉप, दे विल ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। एंड सेकंड क्लास आती है द पीपल हू आर स्टडिंग। So they could be doing they could be in the medical doing MBBS or doing MD in that. They could be engineers, they could be CA, they could be preparing for the UPSC, they could be doctors, they could be in any field. So how that work? Then when we people study, what our like look like? हो सकता है स्टार्टिंग जब तक मैं पढ़ रहा हूँ तो ये लाइन नहीं ऐसे स्टेबल है, बिल्कुल नो ग्रोथ एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे मेरी इकोनॉमिकल ग्रोथ तो नहीं हो रही, बट माई विजडम इज ग्रोइंग लाइक दैट। तो मैं अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ को एक स्टेबल लाइन पे रखूंगा, एंड वन आई हैव अकम्प्लिश्ड माई एजुकेशन, माई इकोनॉमिक ग्रोथ विल सडनली गो हियर।
द सडन जंप। तो मैं वही लोगों को हर बार एक्सप्लेन करता हूँ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और उसके ऊपर ये ग्राफ को इमेजिन रखना कि यस, द ग्रोथ इज़ डेफिनेट। डीमोटिवेट नहीं होना कि यार आज तो मेरी इकोनॉमिकल, मेरे दोस्त तो रोज़ इतना कमा रहे हैं, वो यार वो तो हज़ारों में कमाने लग पड़ा है, तो बिल्कुल, मैं छोड़ दूँ बिल्कुल। अपनी पढ़ाई, ये नहीं, वही चीज़ है, कीप ऑन डूइंग इट। एक वही मेन चीज़ है कि कीप ऑन डूइंग इट, और ऊपर से ये भी एक पॉइंट आता है ना, देखो, दोस्त आपके होने बहुत ज़रूरी हैं। फ्रेंड सर्कल होना अच्छा, बट बहुत वो 15-20 जाने वाला नहीं, 3, 4, 5 जाने हो बहुत अच्छे हैं। मेरे द सॉलिड 4-5 वंस। हाँ, द सॉलिड वंस 4-5 दोस्त हैं मेरे। 2-4 तो 2-3 तो बाहर है, 2-3 यहाँ पे और 1 मैं। पर इसी चीज़ को मोटिवेट होता है। देखो, एक जो बंदा बाहर भी गया हुआ है, ठीक है, मेरा दोस्त, अगर उसने +2 की, उसके बाद वो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा है, अगर उसको अपॉर्च्युनिटी मिल गई, ही मूव्ड टू कनाडा। एट दैट टाइम कनाडा बड़ा अच्छा था, इस टाइम पे तो वर्किंग ही नहीं है वहाँ पे। बट वो बड़ा अच्छा चला। वो भी, अब मैं उसको भी देख के मोटिवेट हो जाता हूँ। लाइक वो एक अपनी प्लेस को छोड़ के, घर को, इतना अच्छा घर छोड़ के, मम्मा के हाथ के पराठे छोड़ के, अगर वो बाहर जाके स्ट्रगल कर सकता है, अपनी लाइफ को अच्छा बना सकता है, तो जो मैंने गलतियां करके अपने आप को थोड़ा सा डिमोटिवेट कर लिया है, तो व्हाई आई कांट सी देम एंड गेट मोटिवेटेड। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि यही एक चीज है हमें आपको मोटिवेट करने पे। और एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने अभी इतनी लंबी एग्जांपल, असली में जो रियलिटी वाली एग्जांपल सुनी आपसे, उसी चीज को लेके मतलब कि हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर टास्क टू, लाइक जैसे ना जितने भी हम अपनी लाइफ में काम करते हैं, जितने भी टास्क लेते हैं, और उसको एक मोटिवेट अपने आप को रख के करना, देखो वो चीज, टास्क, और पूरे दिन में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। देखो, सुबह उठे मम्मा गुड मॉर्निंग विश कर दे, वो तो बड़ा अच्छा हुआ। पर ऑफिस आके या कोई बात मिल गई, और डे टू डे लाइफ देखो में टास्क को मैनेज करना एक चैलेंज है। तो उस चैलेंज को मैं 4 कैटेगरीज़ में इन्वॉल्व करता हूँ। क्योंकि बीइंग एट अ मैनेजरियल पोजीशन, बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं, जो मुझे डे टू डे मैनेज करने और पड़ते हैं। क्विक एक्शन लेना क्विक पड़ता है। एक्शन लेना पड़ता है, बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ, इन टास्क को 4 चीज़ों में डिसॉल्व करता हूँ, हाउ इट इज़। मैं 4 कैटेगरीज़ बना लेता हूँ कि समथिंग इज़ इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, समथिंग इज़ इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, समथिंग इज़ वेरी अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, एंड समथिंग इज़ नाइदर इम्पोर्टेंट नाइदर अर्जेंट। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पे एक इमेजिन कर लो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यहाँ पे मोस्ट अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। तो मैं क्या करता हूँ, अपने टास्क के जो नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट है उनको छोड़ देता हूँ पहले। आज इनकी ज़रूरत नहीं है, विल डू इट लेटर एंड विल सी इट लेटर। अब ये जो यहाँ पे आ गए मोस्ट अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, तो ये मैं अपने किसी आई विल गिव टू सम ऑफ माय वर्किंग पर्सन कि यार ये तुम कर दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, दे कैन मैनेज, तो आई विल डिस्ट्रीब्यूट द टास्क। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, स्केड्यूलिंग कर दूंगा कि इसको मैं कल करता हूँ, आई विल स्केड्यूल इट टू माई दैट। एंड नाउ द लेफ्ट कैटेगरी इज मोस्ट अर्जेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आई विल पुट दैट ऑन माई डेस्क फर्स्ट, और इसमें मेरी जो प्रीवियस शेड्यूल्ड है वो भी आ जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अर्जेंट टास्क को मैं अपना पूरा ब्रेन देता हूँ, क्योंकि वी हैव सम काइंड ऑफ कैपेबिलिटी कि मैं इतने ही सही डिसीजन आज दिन में ले सकता हूँ। तो 4 कैटेगरीज़ में अपने डिसीज़न डिस्ट्रीब्यूट करके अपने वो डे टू डे प्रोडक्टिविटी को कम करने से बेटर है तो फोकस ऑन मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट थिंग ऑन दैट। तो उससे क्या होगा, व्हेन यू अकम्प्लिश दैट टास्क यू विल गेट मोटिवेटेड कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। यू विल बी स्ट्रीम्ड इनटू द टास्क, यू विल बी एक परफेक्ट चैनल में चल रहे होगे दैट यू कैन डू इट। मेन यहाँ पे यही आता है कि हमें अपने जो भी डे टू डे लाइफ में काम है ना, उसको हमें एक प्रॉपरली शेड्यूल बना के काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक साथ 10-15 काम आ जाएंगे तो वी वॉन्ट बी एबल टू वर्क। बट अगर उसी चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट कर लें, एज नफतेश टोल्ड कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अर्जेंट जो होता है, उसका उस वो पोजीशन पे वही है कि जो अभी ही करना पड़ेगा। और जो काम होता है कि नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट, वो मतलब हम कल के ऊपर टाल सकते हैं। जो चीज़ आज के आज ही होनी चाहिए, वो मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो उसको टाइम चाहिए और जो चाहिए, उसको सबसे पहले हमें करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसी तरीके से हमारा जो डे टू डे लाइफ का जो मोटिवेशन होता है, जो मोटिवेट हम अपने आप को कर पाते हैं, वो यही चीज़ होता है। क्योंकि जब से जो सो मोस्ट अर्जेंट और जो मोस्ट रिक्वायर होता है ना काम करना, उस पे ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स अर्श आते हैं। एक और, देखो मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि मैंने बताया कि हाउ आई कैटेगराइज माई वर्क, हाउ आई ट्राई टू डू। और इसमें ना मेरा हमेशा ही कई बारी, जब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डिमोटिवेशन आती है, बट एक चीज़ मेरा मेरा कंसर्न रहता है कि आप मुझे बताओ हाउ डू यू स्ट्रेटजाइज कि जब कोई सेटबैक आए या फिर कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आए कि जो आपका काम रोक ही दे, ठीक है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाते हो आप उसको ओवरकम करने के लिए?
यहाँ बैठ के ना तो इतने ज़्यादा, जैसे वो जो बातें होती है ना जो अंडर द टेबल होती है वो सारी बाहर निकल रही हैं कि लाइक व्हाट वी डू एंड व्हाट वी ऑल, देखो ये एक्चुअली ये ना चीज़ें ये सारी ये बातें है ही है। हैं कि हम कहीं डिस्कस नहीं कर पाते। हाँ, हम नहीं कर कहीं पाते, सुन नहीं पाते। नहीं सुन, क्योंकि किसी की क्षमता ही नहीं होती, पहली बात तो हम ये किसी को सुनाएँ या क्योंकि सुनें। कई बारी हमारी प्राइवेसी ऐसी होती है कि हम कांट डिस्कस। अब जैसे यही चीज़ है, देखो अगर हम देखें तो ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा एसेट है कि हाउ वी फेस ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि लोग इस कारण नहीं बताते कि वो जो अगला बंदा जिसने हमें थोड़ा नुकसान पहुंचाना होता है वो इस चीज़ का फायदा उठाता है, अब क्योंकि देखो ये चीज़ें ही ज़रूरी है, बट आई डोंट हैव फेयर ऑफ एनीवन। देखो दुनिया के पास आइडियाज़ थोड़े नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, बट हम अपनी रियलाइज इसलिए करते हैं। देखो हाउ डू आई मैनेज द ऑब्स्टेकल्स, देखो सपोज करो लाइक रिसेंटली अब मेरे साथ क्या हुआ, आई एम गोइंग थ्रू सम फंड शॉर्टेज, जिसके कारण मेरा थोड़ा एक काम था वो एक काइंड ऑफ ऐसा हो चुका था कि जो ये पॉसिबल नहीं है, और मैंने वहाँ पे थोड़ी पेमेंट कर भी चुका था। फिर भी मैंने ये सोचा मैं चल छੱਡ यार हुण देती पेमेंट तो देती, कोई गल नहीं, तू छੱਡ दे इस चीज़ नू। अगर नहीं जो लॉस पॉसिबल होता है होगा होने तो दो, होने दो। होने दो। वो ऑब्स्टेकल बहुत एक मेरी लाइफ के लिए यू नो अच्छा बहुत बड़ा था, और लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा था, बट वो ऑब्स्टेकल एक आ गया कि अब इसके आगे फंड्स अभी रेंज नहीं हो रहे, अभी के लिए उसको छोड़ दो। छोड़ दो। चाहे वो खराब हो रहे हैं 10,000, 50,000, लाख खराब हो रहा है, 2 लाख, 10 लाख खराब हो रहा है, अभी के लिए उसको छोड़ छोड़ दो। दो, वी विल सी। छोड़ दो उस निरंकार के ऊपर, कुछ ना कुछ तो वो निकल निकालेगा यार। आएगा। अगर नहीं भी निकालना होगा इट मीन्स वो हमारे लिए अच्छा ही नहीं था। हाँ। तुम इस चीज़ के ऊपर मैंने उस दिन वही कर दिया। मैंने 1 तारीख को सपोज़ कर लो किसी भी मंथ की 1 तारीख को वो मैंने काम कर दिया था, मैंने वो पेमेंट्स कर दी। उसके बाद मेरे पास जो पेमेंट्स के सोर्सेज़ थे वो हो गए बंद, और मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। मैं कहा यार अब तो मुश्किल है, मैंने पापा के साथ डिस्कस किया कि पापा ऐसा-ऐसा दिक्कत आ रही है। पापा कहते हैं बेटा छोड़ दे तू इस चीज़ को निरंकार के ऊपर, तू अपना बाकी का काम छोड़ कर, इसको छोड़ दे अभी तू। मैं भी हो गया कि मैं कहा यार अभी इसके कारण मेरे और भी बहुत सारे काम हैं जो ऐसे छूट रहे हैं, इससे अच्छा है इसको आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने देखो अर्श, मैं आपको इस पे ज़रूर बताऊँगा, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो आप ये इतना मतलब यू नो लेट गो करना, तो इसके ऊपर लर्निंग क्या है? आप कहाँ से सीखते हो ये करना? देखो यही चीज़ है ना, बताया ना कि पापा, मम्मा, भाई सब कुछ घर पे। तो जिस चीज़ को अगर जैसे ऑब्स्टेकल आ भी गया ना मेरी लाइफ में, वो मेरे लिए लर्निंग बन गया आगे, कि हाँ भी मैंने तेरे को रोक दिया है, अब तू करके दिखा कि तू क्या कर सकता है। तब उस चीज़ को लाइफ गो किया मैंने, अपने आप को काम में इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैंने बाकी कामों से इतना हो गया कि वो खुद ब खुद ही सब कुछ मॉडिफ़ाई हो के अपने आप थोड़ा-थोड़ा करके सॉल्यूशन निकलता, और वो आज परफेक्ट अपने पाथ पे नाइस, लेके स्टार्ट आई हो गया। रियली एप्रिशिएट। देखो ये सबसे बहुत डिफिकल्ट टास्क है, टू लेट इट फ्लो, यू नो, हुँ। गो विद द फ्लो बहुत डिफिकल्ट होता है। कहना आसान है, हम हर जगह सुनेंगे कि गो विद द फ्लो, पर किसी ऑब्स्टेकल से जीवन में कुछ सीख के, एक नई स्ट्रैटेजी बनाकर, अपने गोल्स को, अपने विजन को रीसेटल करके कुछ आगे बढ़ना, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है। आज यही हमने सीखना है अर्श से कि ये कैसे किया हमने। ये बहुत ही आई रियली एप्रिशिएट अर्श कि आप देखो ऐसा कर रहे हो। फ्लो करना एक चीज़ है, काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि चाहे ₹10 भी क्यों ना हो ना, तो छोड़े नहीं जाते किसी नहीं से छोड़े जाते। भी। ये एक बहुत एक ना ह्यूमन नेचर ही है, डिफ़िकल्ट और ह्यूमन नेचर में जो ये रहते हैं इम्बाइब्ड हमारे है। जीन्स में, छोड़ो सभी के जीन्स में ना एक पक्का मेमोरी कार्ड फिट है इस चीज़ का कि ₹10 भी किसी के छोड़े नहीं जाते, चाहे वो हमने मेहनत करके कमाए होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हुँ, बट मैं फिर भी देखता हूँ, देखो ये अब मैंने जो अपनी एग्ज़ाम्पल बताई ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। हुँ। बट कई बारी ना बहुत छोटी-छोटी अचीवमेंट्स होती हैं, और उसको एक आप सेलिब्रेट करते हैं उस चीज़ को, और उस चीज़ से हमें कोई मोटिवेशन टाइप कुछ आपको ऐसा देखो हो कि छोटी-छोटी चीज़ें क्यों ना आई हों, और आप अपनी लाइफ़ में उस चीज़ को मोटिवेशन और अच्छा सेलिब्रेट करके आगे निकल गए। देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेल्फ पैम्परिंग बहुत एसेंशियल है। टू नो योर ओन वैल्यू, टू नो योरसेल्फ, टू लव योरसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है कि चाहे छोटी अचीवमेंट है, चाहे बड़ी अचीवमेंट है, सेलिब्रेशन बनता ही है। तो ज़रूरी नहीं है आपको वो यू हैव टू यू नो 100 बंदे इकट्ठे करो, घर में पूरी सेलिब्रेशन करो, दैट डज़न्ट मैटर। एक घर पर जाते टाइम कुछ केक ले जाओ, घर पे जाते टाइम कुछ पार्टी के लिए कुछ यू नो खाने-पीने के लिए स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स ले जाओ। घर पे हाँ, जाके कुछ भी यू नो छोटा-छोटा सा वो एन्जॉय छोड़ो, कर घर लो। पे जाके म्यूज़िक प्लेयर पे म्यूज़िक लगाओ, वी कैन ऑल कैन डांस अपॉन दैट। हर छोटी से छोटी अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट करती है हमारा लॉन्ग टाइम मोटिवेशन एंड लॉन्ग टाइम गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आई विल सजेस्ट एवरीवन कि छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखें, उनको एप्रिशिएट करें एंड पैट योरसेल्फ कि या यू डिड दिस एंड यू कैन डू मोर। तो दैट विल बी, इससे मैंने एक लर्निंग भी आ जाती है मैंने एंड नेक्स्ट अचीवमेंट है। छोटी-छोटी अचीवमेंट्स में ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, जैसे क्या होता है मैं
सबसे थोड़ा जैसे कहते हैं ना घर में थोड़ा-सा एंटीक पीस होता है मैं वो एंटीक पीस वैल्यूएबल वाला है कि नहीं है वो नहीं पता पर होता एंटीक है कि बहुत पुराना व्हाट आई डू कि जैसे जैसे पता क्या होता है जो पूरा दिन का काम-धंधा करके बंदा फ्रस्ट्रेट होके घर पे जाके आराम करता है। मैं फिर भी पता क्या होता है मेरे दिमाग में क्या होता है कि सुबह उठना है मेरे को एक्साइटमेंट किस चीज़ की है? सुबह उठना है म्यूज़िक प्लेयर पे गाने लगा के नाचना। खुद बे खुद किसी को दिखाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। म्यूज़िक सुनना है और म्यूज़िक सुनते-सुनते इतना ज़्यादा मैं अपने आप को पूरे दिन के लिए मोटिवेट कर लेता हूँ कि जैसे पता नहीं क्या तो ही हो गया अब तो बस जो मेरा सवाल है मेरे मन में अभी जब मैंने पूछा था आप पहले ही आंसर कर रहे हो कि जो मतलब हाउ डू यू परस्यू योर ये दिस काइंड ऑफ अचीवमेंट एंड और या आपकी जो ओवरऑल लाइफ में जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट है इसको कैसे मोटिवेट रखते हो क्या-क्या चीज़ें करते हो क्या-क्या टास्क करते हो कि अपनी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन रखना है इसके लिए क्या करते हो आप? देखो पहला तो मैंने बता ही दिया कि सुबह उठते जैसे म्यूज़िक सुनना और अपने आप को मोटिवेट करना पूरे दिन के लिए और पूरा दिन वो म्यूज़िक नहीं चला रहता, वो बैटरी 2 घंटे मैक्स निकालती है आपकी ज़िंदगी बिल्कुल। में क्योंकि म्यूज़िक एक किस लिमिट तक सुन लोगे, सुबह आप 15-20 मिनट नहाने से पहले सुन लोगे और क्या ही सुन लोगे क्योंकि पूरा-पूरा दिन थोड़ी ना लगे ही रहेंगे। बट क्या रहता है कि जैसे दैट गिव यू हेड स्टार्ट। जैसे गेम में एक हुँ, हेडशॉट आता था ना, वो म्यूज़िक सुबह का, डांस सुबह का या फिर ऐसे कोई भी एक एनर्जेटिक एक्टिविटी, योगा, एक्सरसाइज, दिस विल गिव यू अ हेड स्टार्ट कि यार अब यहाँ से एक तू कह लो कि एक स्प्रिंग पकड़ लिया पीछे से एंड नाउ यू विल लीव। इसके आगे हुँ। कितना बढ़ना है, ये आप वो पे है। आपके ऊपर है। तो सुबह जैसे म्यूज़िक सुन के ऑफ़िस आ गए 2-3 घंटे काम किया। जब हमारी बैटरी परसेंटेज रहेगी 10% लेट मैं थोड़ा चाय-वाय या ज़्यादातर मैं प्रेफ़र करता हूँ कॉफ़ी और अगर मेरी टेंशन बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है तो आई विल प्रेफ़र ब्लैक कॉफ़ी। सारे नहीं ले पाते बट कइयों को होता है कि हाँ, वी विल टेक इट। ब्लैक कॉफ़ी ले ली या कुछ खाने को ले लिया। अगर ऑफ़िस कलीग्स हैं हमारे साथ, उनके साथ बैठ के क्योंकि टी टी ब्रेक्स तो हर जगह पे होती हैं और बिल्कुल। वो एक छोटी-छोटी सी ट्रीट्स, छोटे-छोटे से ब्रेक्स लेके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना क्योंकि जो देखो डेली लाइफ में काफ़ी सारे कंसिस्टेंसी स्ट्रगल्स आ जाते देखो हैं। जहाँ पे वर्क कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, वहाँ पे रीजनरेशन भी बहुत ज़रूरी है। आज के हम कहीं भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देख लें, कंसिस्टेंटली हाईवे पे रन करते हैं। द मोमेंट पुल आउट द एक्सेलरेटर दे स्टार्ट रीजनरेटिंग द एनर्जी। और उस रीजनरेशन से चाहे वो छोटे से ब्रिज पे हम आधे किलोमीटर के लिए क्यों नहीं हुई, वो लॉन्गर टाइम पे बहुत इम्पैक्ट करता है ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कार कि कितना लंबे चलेगी, वो रेंज पे बहुत इफेक्ट करता है। रीजनरेशन बहुत एसेंशियल है। वंस यू गोइंग थ्रू द टास्क, वंस यू गोइंग थ्रू द डे, ये छोटे-छोटे रीजनरेशंस लेते रहो। ये ना हो कि ये रीजनरेशन ही रह जाए पूरे दिन में। बहुत छोटे-छोटे रीजनरेशंस लो कि आप काम में मोटिवेटेड रहो। आपका हुँ। काम में ध्यान रहे, वो छोटे-छोटे रीजनरेशंस बहुत मैं ज़रूरी है। फिर भी एक एक चीज़ है देखो हम अगर हम ज़्यादा ही छोटे-छोटे बातों के ऊपर आ ही जा रहे हैं। एक और अगर हम इन डेप्थ वाली बात करें बहुत खुफिया बात है ये, सारे ये सोचते हैं पर बताता कोई नहीं है। जैसे वो फ़िल्म में था ना कि ये होता सब कुछ है, सबके पास होता है पर बताता कोई नहीं है। वो चीज़ है जैसे कई बारी क्या होता है जो हमारी ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटे-छोटे से डिमोटिवेट्स हमारी लाइफ़ में आते हैं, वो हमारे ड्रीम्स के ऊपर हिट करते हैं। एक चीज़ और मैं इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करना चाहता था कि जैसे हमारी जो लाइफ का ड्रीम होता है, ज़िंदगी का जो अचीवमेंट जो लास्ट डेस्टिनेशन होती है वैसे कोई होती लॉन्ग नहीं टर्म गोल्स यू कैन जो से। जो कोई होती नहीं है किसी की भी कि हाँ, एक गोल अचीव होने के बाद दूसरी चीज़ बन जाती है। जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, उस चीज़ को मेंटेन रखना अपनी लाइफ में और जो डे टू डे लाइफ में अपने आप को मोटिवेट रखना है, वो कैसे एक सारा मैनेज किया जाए या उस चीज़ को कैसे एक देखो मेंटेन किया अर्श जाए? जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उनको अलाइनमेंट विद द डे टू डे एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि व्हेन यू गो फॉर द लॉन्गर रन, जो लंबी रेस के घोड़े हैं, तो अपने कदम स्टार्टिंग से ही मजबूत और सीधे रखते हैं और लड़खड़ाते नहीं हैं। जो स्टार्टिंग में लड़खड़ा जाएँगे, दे कांट रन फॉरएवर, वो वहीं पे गिर जाएँगे। तो हम क्या करते हैं कि छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ को यू नो गो थ्रू दैट। अब मुझे सपोज़ मेरा एक एम है कि आई विल बी सीईओ ऑफ अ ह्यूज कंपनी और समथिंग लाइक दैट। तो मैं आज से क्या करूँगा कि अपनी हर एक चीज़ में न्यू लर्निंग्स इन्वॉल्व कर दूँगा। आई विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट व्हाट इज़ हाउ टू मैनेज अ कंपनी, हाउ टू मैनेज पहले कंपनी के बारे में होता है कंपनी है क्या? अब व्हाट इज़ द वर्क फ्लो, हाउ टू मैनेज द पीपल, हाउ टू मैनेज अ टीम। आज मैं एक टीम लीडर बनूँगा, कल को आई एम सम काइंड ऑफ ऑफिस मैनेजर या फिर सम को ज़ोनल मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, समथिंग लाइक दैट मैं ग्रो करूँगा। मैं अपने डे टू डे लाइफ में वो उतने छोटे-छोटे टास्क की लर्निंग्स इम्बाइब करता हूँ, कि आज मैंने ये सीख लेना है, नेक्स्ट मैं कुछ और सीखूँगा एंड आई विल कीप ऑन लर्निंग ऑन दैट थिंग। अब क्या होता है जब मैं डेली कुछ ना कुछ सीखते जाता हूँ ना, आई इम्प्रूव माई सेल्फ।
अब जब मैं डेली कुछ सीख रहा हूँ, माय होल डे विल अराउंड दैट लर्निंग। तो मैं क्या करता हूँ, अपने डे टू डे गोल्स मेरे अपने आप ही उस तरह से डिजाइन हो जाते हैं, एंड अपने आप ही इंप्रूवमेंट आ जाती है, सो दैट आई विल अचीव माय लॉन्ग टर्म गोल फॉर डेफिनेट। मेन चीज़ यही है इसमें भी कि हमें अपने आप को डे टू डे लाइफ में भी हमें अपने आप को मोटिवेट ही रखना है और हमने हमेशा ही अपने आप को पॉजिटिव फील ही कराना है इन द डे एंड कि जिसके कारण हमारा नेक्स्ट डे भी पॉजिटिव ही जाए और जिसके जिसी साथ साथ चलते चलते ही हमारी ज़िंदगी में जितने भी हमें लॉन्ग गोल्स हैं लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या एक हमारी डेस्टिनेशन जो होती है ड्रीम होते हैं वो हम इसी तरीके से अचीव कर पाते हैं अगर हम अपने आप को डेली लाइफ में पॉजिटिव वैसे और तो मोटिवेट अभी जो रखें। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, कर तो हम वही काम ही रहे हैं, ठीक है? तो फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप बताओ कि आपकी पर्सनल लाइफ़ या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कभी आपने किसी को मोटिवेट किया हो, और वो मोटिवेट और वो किस स्ट्रैटेजीज़ के साथ या किस तरीके के साथ किया हो? यार देखो एज देखो हम एक बिजनेस के एक कंपनी के टॉप एंड सीट्स पे बैठना एक इजी टास्क नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। देखो जो एमडीज होते हैं जो सीएस होते हैं जो मैनेजर्स अकाउंटेंट्स होते हैं ये एक लगती है हमें कि बड़ी अच्छी पोजीशन है सबसे ऊपर बैठते हैं बस खाते पीते हैं घर चले जाते हैं सबसे ये टास्क सभी का यही होता है कि सब मानते हैं यही चीज़ों को बट एक वहाँ पे बैठ के जो डिसीजन बनाना और अपनी टीम को मोटिवेट रखना वो बहुत ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट ज़रूरी है। टास्क रहता है हमारे लिए। सबसे बड़ा जॉब ही हमारा वो होता देखो, है और उसी चीज़ एक्चुअली के क्या होता है, ये मोटिवेशन सिर्फ़ ये नहीं है कि हम किसी को जस्ट बात से मोटिवेट, show them the results, हुँ, show them the achievements, show जी, them the path, show them the future, and उनके शॉर्ट टर्म जो ड्रीम्स हैं, उनको एज़ अ मैनेजर हमें एस्टेब्लिश करना पड़ता है, बिल्कुल, सो दैट बिल्कुल। दे मेंटेन विद यू। उसी चीज़ को लेके मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ जो रिसेंटली हुआ एक जैसे थोड़ा मेरी टीम में 4-5 जाने हैं, तो क्या हुआ कि एक बहुत डेडलाइन क्लोज़ आ गई मेरे, जो मेरे को भी रिमाइंड में नहीं थी, मेरे दिमाग में नहीं थी कि ये डेडलाइन इसकी इतनी है। और मैंने अपने आप को पहले मोटिवेट किया कि हाँ, भी कोई दिक्कत नहीं, मेरी टीम एक बहुत अच्छी है, ये अच्छा अचीव कर लेंगे ये चीज़ को। मैंने वही चीज़ किया, सभी को बैठाया, अच्छी-अच्छी बातें की और सभी की पहले पर्सनल लाइफ़ में दिक्कतें देखी, क्या-क्या चल रही हैं, क्या एक छोटी-सी 10, 15, 20 मिनट की एक छोटी-सी मीटिंग की। फिर मैंने उनको बताया कि देखो जी, हमारे पॉइंट पे ये एक डेडलाइन है और इसको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है एंड दे वुड गेट शॉक्ड कि सर इतना थोड़ा काम और लिटरली वो टाइम सिर्फ 72 आवर्स अवेलेबल थे और जो 72 में 24 वी आर वर्किंग ऑन इट ऑलरेडी डे निकला था मतलब रेस्ट में 48 आवर्स के 2 दिन बचे थे और 48 आवर्स में 8-8 16 घंटे बस और वो काम थोड़ा ज़्यादा लिटरली वो थोड़ा ज़्यादा था। तो मैंने उनको डिस्कस किया मैं कहा देखो यार ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई एम सपोर्टिंग यू मैं आपके साथ ही वर्क करूँगा जब हम सब इकट्ठे काम करेंगे तब 1-1 2 नहीं बनेंगे हम 11 बनेंगे और इस चीज़ को ऐसे इस चीज़ को हम ऐसे अचीव करेंगे। तो मैंने उनको एक पाथ शो किया पहले तो, कि हम इस चीज़ को हम ऐसे-ऐसे काम कर लें जिसके साथ वो अचीवमेंट हो। और जब वो उन्होंने लिटरली उस पाथ के ऊपर चलना स्टार्ट भी किया ना, उनका दिमाग इतना अच्छा अपने आप और वो उतना सेल्फ एक आती है ना स्माइल के ऊपर फेस के ऊपर कि हाँ यार अब मेरे को लग रहा है ये अचीव हो जाएगा। एक्चुअली ना यही डिफरेंस होता है लीडरशिप एंड बिजनेसमैन में। व्हेन यू आर जस्ट अ पोजीशन होल्डर, तो आप क्या करते हो कि लोगों को चलने देते हो अपने राह ढूंढो। बट व्हेन हुँ। यू आर लीडर, यू शो देम द पाथ, यू वॉक देम अलोंग, एंड यू टेल देम हाउ टू डू। और एक आप उनकी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स का ध्यान रखते हुए उस जर्नी को आप एक एंजॉयबल एंड लर्नेबल आउटकम बनाते हो व्हेन यू आर हुँ। लीडर। और उससे ऊपर ये है जब वो काम हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, चलो बाय गॉड ग्रेस, बाय टीम की स्पिरिट के साथ वो सारा अचीवमेंट मिल गई, डेडलाइन कंप्लीट हो गई, सारे बड़े खुश कि सर ने 48 आवर्स बोले थे, हमने 48 आवर्स में काम कर दिया। उससे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, जब वो आपका काम हो जाए, अपनी टीम को अच्छे से मोटिवेट करो और उनको सबको प्रेज़ करो दैट यू अचीव्ड दिस थिंग और छोटी-सी ट्रीट करो कि चलो आज सभी इकट्ठे बैठते हैं, लेट्स हैव अ टी और अ देखो, समथिंग, अ जैसे कॉफी, कोई ये जूस, ये इकट्ठे हमारे साथ बैठ के कुछ ऑलरेडी करें डिस्कस कर चुके हैं कि कि शॉर्ट टर्म हाँ, अचीवमेंट्स को जरूर ज़रूर सेलिब्रेट करो। करना चाहिए। अगर आप एक बिज़नेस में बैठे हो, चाहे आप जॉब क्यों नहीं कर रहे, अगर आपकी कलीग्स आपके साथ बैठे खुश हैं, इट मीन्स वो आपका डेस्क ऑलरेडी पॉज़िटिव हो चुका है। वो ऑलरेडी आपके साथ जो बैठेगा, पीपल विल लव टू मीट एंड ग्रीट विद यू अगर आप उन अगले बंदे को मोटिवेट रेगुलरली करते रहोगे, उसके साथ इंटरैक्शन इन द वे ऑफ मोटिवेशन देखो मोटिवेट ऐसा नहीं करना कि हाँ यार वो आज टेंशन में है, इस चीज़ को आज ना इसको जाके रिज़ॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं होता कुछ भी। अगर आप किसी के साथ बैठे भी हो ना फिर भी बोलो यार कोई बंदा सोच ही लेता है कि यार अब मैंने इस पोजीशन पे हूँ, मेरे को यहाँ पे ये करना कितनी सारी प्रॉब्लम्स है।
उसको इस चीज पे लेके आओ कि यार देख ये प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है। हाँ, डिफिकल्ट ज़रूर है, पर कुछ बड़ी नहीं है। एक काम है, छोटा-सा ही है, कर लेंगे। इस चीज़ के ऊपर हम वर्किंग ऑन कर रहे हैं। इसके ऊपर रिसर्च करो, इसके ऊपर ये आराम से जैसे वो एक टेक इट ईज़ी वाला सीन है यहाँ पे। बिल्कुल। एक्चुअली लर्न एंड ग्रो, ये बहुत ही हुँ, इम्पोर्टेंट मुझे आज के सबक से समझ आया कि हमें पेशेंस, लर्निंग एंड ग्रोथ तीनों को मोटिवेट रखना है एंड शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट रखना है। अगर हम शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, वी विल बी एबल टू नो कि मैंने कल को क्या करना है और कैसे करना है और मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव हो सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड के साथ मैं नवतेश और मेरे साथ अर्श आपके साथ यही ऐसी और डिस्कशन करने के लिए और ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए फिर आएँगे। और आपको मैं ज़रूर गुज़ारिश करूँगा कि नीचे कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस, अपनी डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हम उनके पर्सनलाइज़ सेशंस और ऑल द क्वेश्चन जो हमारे सिर्फ कमेंट्स में होंगे, उसका एक अलग सेशन भी रखेंगे। और और अगर डू इफ यू वांट, कमेंट्स, डू सब्सक्राइब आवर चैनल और जो सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन होता है, उसको भी उसको ज़रूर भी क्लिक ऑन करें। ऑल नोटिफ़िकेशन पे ऑन करें, जिसके साथ जैसे-जैसे हमारी वीडियोज़ आती रहेंगी, आपको नोटिफ़िकेशन पहुँचता पहुँच रहेगा रहेगा और एंड उसी टाइम ही आप क्लिंग करके उसको क्लिक करके हमारी और अपनी अच्छी-अच्छी, लाइफ़ को बेहतर प्यारी-प्यारी बनाते सी रहेंगे। और लाइफ़ को हम अपने आप को कैसे मोटिवेट कर पाएँ, उस चीज़ को वीडियो बनाते हैं। टाटा, टेक केयर, सी यू वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।